Hello everyone, welcome back to पहल क्लासेस। आई एम रचना, योर केमिस्ट्री टीचर। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में अपना 6th चैप्टर दैट इज हाइड्रोजन कंप्लीट कर लिया है। आज के वीडियो लेक्चर में हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और इस चैप्टर का नाम है स्टडी ऑफ गैस लॉ। ठीक है, तो हम आज एक अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे और वो चैप्टर है आपका 7। ठीक है, नेम आपको स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा। क्या नेम है चैप्टर का? स्टडी ऑफ गैस लॉ। ओके, सो इस चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं लाइक गैस का बिहेवियर क्या होता है, शेप क्या होती है, डेंसिटी, वॉल्यूम क्या होती है, कैसे वो किसी अदर सब्सटेंस के साथ में रिएक्ट करता है, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज है, करेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये सब हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ओके, तो यदि हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और चैप्टर के बारे में देखते हैं तो आपको पता है जैसे चैप्टर का नाम है स्टडी ऑफ गैस लॉ, इसका मतलब आपको गैसेस के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम गैसेस के बारे में ही देखेंगे कि गैस क्या होती है, उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। ओके, सो यदि हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर्स में बता भी रखा है। क्या बता रखा है मैंने कि यदि हमारे आसपास जो भी सब्सटेंस है, जो भी चीज़ें हैं, उन सबको हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। यदि ये सब मैटर है, ओके, ये सब मैटर है, तो मैटर होता है वो अपनी 3 फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करता है। क्या याद आ रहा है? मैंने ये सबको बता रखा है मैटर किस में एग्जिस्ट करता है? 3 फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करता है। याद है सबको? आई होप सबको याद होगा। ओके, तो कोई भी मैटर है वो किस में एग्जिस्ट करता है? 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है। और वो 3 स्टेट होती कौन कौन सी है? आई होप आप सब लोगों को ये पता होगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता रखा है। कौन कौन सी स्टेट्स होती है वो 3? फटाफट रिमेम्बर करो, कौन कौन सी होती है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। ओके, सो याद आ गया कौन सी 3 स्टेट होती है? तो कोई भी मैटर है वो किस में एग्जिस्ट करता है? 3 फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जनरली। और वो 3 फिजिकल स्टेट कौन कौन सी होती है? फर्स्ट सॉलिड, लिक्विड, गैस। ओके, सॉलिड, लिक्विड, गैस 3 फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करता है। यदि मैं बात करूँ वाटर, ठीक है, किसकी बात करते हैं हम? वाटर की। वाटर की मैं बात करती हूँ तो वाटर भी अपनी 3 फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करता है। क्या आप लोगों को पता है वो 3 स्टेट कौन सी है? पता तो होगी, मैंने तो बता रखी है। एंड आप सब लोग इंटेलिजेंट हो, बहुत अच्छे बच्चे हो, तो आप लोगों को पता होगी वाटर की 3 स्टेट कौन कौन सी हैं। वही सॉलिड, लिक्विड, गैस। बट कैसे एग्जिस्ट करता है सॉलिड में? आइस की फॉर्म में तो वो सॉलिड में एग्जिस्ट करता है, पता है सबको। एंड वाटर की फॉर्म में वो किस में एग्जिस्ट करता है? लिक्विड फॉर्म में। और यदि हम बात करें गैसेस की तो वो कौन सी फॉर्म आ जाती है उसकी? वाटर वेपर। वाटर वेपर कौन सी फॉर्म है? गैस फॉर्म है वाटर की। ओके, तो वाटर की क्या देखी हमने? 3 स्टेट देखी। ठीक है, तो पता चला वाटर की 3 स्टेट कौन कौन सी होती है। ठीक है, तो इसी तरीके से वाटर होता है वो 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड में होता है आइस के फॉर्म में, लिक्विड के अंदर वाटर की फॉर्म में, एंड यदि हम बात करें गैस की तो उसमें होता है वो वाटर वेपर की फॉर्म में। और ये तीनों फॉर्म आप सब लोगों ने देख रखी है। ओके, हम घर में ही देख सकते हैं इन तीनों फॉर्म को। अब देखते हैं आगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट जो मैंने आपको समझाया वही है, लेकिन यदि हम बात कर रहे हैं गैस की चैप्टर में तो गैसेस के बारे में देखना पड़ेगा। ठीक है, वैसे जनरली सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों के नॉर्मल प्रॉपर्टीज आप लोगों ने पढ़ रखी होगी पहले ही प्रीवियस क्लासेस के अंदर। ओके, लाइक यदि मैं बात करूँ सॉलिड की, ओके, तो सॉलिड क्या होता है? इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स से जुड़े हुए होते हैं, बहुत पास पास होते हैं इसके मॉलिक्यूल्स, इसके पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिड के। लिक्विड की बात करें तो पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर होते हैं।
और यदि हम बात करते हैं गैस की, तो पार्टिकल्स क्या होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, वो बहुत दूर दूर पार्टिकल्स होते हैं, तो उनमें अट्रैक्शन फोर्स होता है वो भी बहुत कम होता है। समझ आया? ओके, चलो देखते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं गैसेस के अंदर, तो गैसेस की शेप, साइज एंड डेंसिटी, वॉल्यूम, इन सब के बारे में भी हमें पढ़ना है। ओके, चलो अब देखते हैं अपना इंट्रोडक्शन पार्ट। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे इंट्रोडक्शन विजिबल हो रहा होगा, देखो। It has been seen in earlier chapter that matter exists in solids, liquid and gaseous state. अभी जस्ट मैंने आपको यही बताया। Each of these three states of matter differ in their properties like shape, density, diffusion, volume, compressibility, etc. ठीक है, ये जितनी भी तीनों फेज होती है मैटर की, ठीक है, वो तीनों डिफर करती है किसमें, शेप में, डेंसिटी में, डिफ्यूजन में, वॉल्यूम में, कंप्रेसिबिलिटी में। बट ये होता कैसे है? यदि मैं बात करूँ, वाटर हम लेके चल रहे हैं, तो हम आइस की बात करें सॉलिड फॉर्म एंड वाटर की बात करें लिक्विड फॉर्म में। ओके, तो आइस की यदि मैं बात करती हूँ, तो आइस आप देखोगे तो उसकी शेप अलग होती है। यदि आप वाटर को किसी कंटेनर में, किसी भी उसमें लेते हो ग्लास में, तो उसकी शेप अलग होती है। ओके, समझ आ रहा है? लिक्विड की शेप होती है वो चेंज होती रहती है। देखा होगा आपने, लिक्विड को क्या करते हो, यदि आप एक नॉर्मल ग्लास में लिक्विड को लेते हो तो वो उसकी शेप ले लेता है, यदि आप इसको किसी बाउल में लेते हो तो उसकी शेप ले लेता है। ओके, बाउल में चला जाता है। समझ आया? तो शेप क्या होती है इसकी, डिफर होती है दोनों चीज़ों की, तीनों स्टेट की, क्योंकि तीनों में अलग अलग होते हैं। अट्रैक्शन फोर्स अलग होते हैं, तो और चीज़ें भी क्या होती है, अलग अलग होती हैं। ओके, समझ आया यहाँ तक? चलो आगे देखते हैं। देखो आगे क्या होता है कि कोई भी ये जो डिफरेंस है इनकी प्रॉपर्टीज के अंदर, गैसेस का, सॉलिड, लिक्विड, ये सब हम किसकी एक थ्योरी होती है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, ठीक है, उससे हम समझ सकते हैं। ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या होती है वो थोड़ी देर में हम आगे देखने वाले हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के बारे में। बट आप जो भी डिफरेंसेस है वो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। ओके, समझ आया? देखो आगे, द काइनेटिक molecular theory of matter successfully explains the difference in their properties. The gaseous state is the simplest of all the three physical state of matter. Okay, गैस स्टेट होती है वो सिंपलेस्ट स्टेट बताई गई है किसकी, तीनों स्टेट में से मैटर की। ओके, तीन स्टेट कौन कौन सी है जस्ट अभी देख के आए हैं हम। उसमें सबसे सिंपलेस्ट स्टेट के बारे में आपसे पूछा जाए तो वो कौन सी होती है, गैसेस स्टेट। ओके, समझ आया? देखो आगे, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी हेल्प्स टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ गैसेस अंडर डिफरेंट कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये जो मैंने बताया अभी आपको कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी होती है वो बहुत सी चीज़ों में हेल्प करती है, डिफरेंसेस समझने में हेल्प करती हैं, ठीक है, और इनकी डिफरेंट कंडीशन में इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है उनको भी ये एक्सप्लेन करती हैं, ठीक है। थ्योरी क्या है जस्ट अभी थोड़ी देर में हम देखने वाले हैं, लेकिन अभी इतना ध्यान रखो। ओके, समझ आया? चलो आगे चलते हैं और अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। इंट्रोडक्शन पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज। ओके, गैसेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, उनका बिहेवियर क्या होता है, कैसे वो क्या शो करते हैं, ये सब हम क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। ओके, सो यदि हम बात करते हैं तो गैसेस की यदि हम बात करें, गैस चैप्टर पढ़ रहे हैं, स्टडी ऑफ गैस लो पढ़ना है हमें, तो गैसेस के बारे में ही देखना पड़ेगा, उसी स्टेट के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, तो यदि मैं बात करती हूँ आप लोगों से गैस के बारे में, तो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैंने बोला स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। यदि इनके अंदर स्पेस ज़्यादा है तो सिंपल सी बात है कि मॉलिक्यूल्स दूर दूर रहते हैं, ठीक है, दूर दूर मॉलिक्यूल्स रहते हैं तो उनका मोशंस होता है वो भी इंडिपेंडेंट होता है, मतलब इधर उधर आराम से पार्टिकल्स क्या होते हैं, मोशन करते रहते हैं, ठीक है, समझ आया? और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। यदि क्या करते हो आपने क्या किया, एक बीकर के अंदर गैस ली, ठीक है, गैस के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं इस तरीके से, अब आपने इसको हीट करना स्टार्ट कर दिया,
जैसे ही आप गैस के पार्टिकल्स को हीट करना स्टार्ट कर देते हो, ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, इनमें एनर्जी आ जाती है, एनर्जी आती है तो ये जल्दी जल्दी वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं और एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं। ओके, तो ये जो होती है वो क्या करती है, इसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। काइनेटिक एनर्जी आके क्या करने लग जाते हैं, मोशंस करने लग जाते हैं पार्टिकल्स। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, काइनेटिक थ्योरी की तरह है एक्सप्लेन किया जा सकता है। समझ आए? तो देखो, द फ्री मोशन और मूवमेंट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड एंड लिक्विड इज रिस्ट्रेन्ड बाय द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। कोई भी सॉलिड स्टेट है, लिक्विड स्टेट है, या फिर हम बात करें गैसियस स्टेट की। ठीक है, तो सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं। ठीक है, उनके अंदर बहुत कम स्पेस होता है। और यदि हम बात करें लिक्विड की तो थोड़े थोड़े दूर होते हैं। और यदि बात की जाए गैसेस की तो बहुत ज़्यादा दूर पार्टिकल्स होते हैं। ये पार्टिकल्स और इनके बीच का स्पेस डिपेंड करता है कि वो जो ये पार्टिकल्स है वो फ्री मोशन और मूवमेंट कितना करते हैं। अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है तो सिंपल सी बात है, वो एक दूसरे से दूर जाने में प्रॉब्लम होगी क्योंकि वो अट्रैक्शन फोर्स से जुड़े हुए हैं। तो मतलब सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव कम करते हैं क्योंकि उनमें अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, ज़्यादा होता है। यदि हम बात करते हैं किसकी, लिक्विड की, तो थोड़ा सा ज़्यादा मूवमेंट करते हैं और गैसेस के पार्टिकल्स तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट करते हैं। ओके, एक एग्जांपल ले सकते हैं हम। यदि मैं बात करूं हम कि जिस रूम में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, उसके किसी कोने में यदि हम अगरबत्ती को जलाते हैं, ठीक है, तो थोड़ी देर बाद में अगरबत्ती की खुशबू पूरे रूम में फैल जाती है। आप जहाँ भी रूम में बैठे हो वहाँ आपको उसकी खुशबू आती है। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि वो जो अगरबत्ती जली उससे जो गैस निकली, ठीक है, उसमें जो स्मेल थी, उसके पार्टिकल्स क्या करें, मूव करके पूरे कमरे में क्या हो गए, डिफ्यूज हो गए। ठीक है, मूव करके पूरे कमरे में फैल चुके हैं, इसीलिए वो आपको थोड़ी देर बाद में क्या करने लग जाती है, स्मेल आने लग जाती है उसकी। ठीक है, समझ आया? तो पार्टिकल्स क्या करते हैं, गैस के मूवेबल होते हैं, मूव करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनमें इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत कम होता है। ओके, देखो आगे, मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। साइंटिस्ट कॉल दिस व्यू काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर एंड एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ गैसेज ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्योरी। मैंने जस्ट अभी बताया। ठीक है, ये होता है कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर बोला जाता है इसको। क्या, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, वो भी रेंडमली मोशन करने लग जाते हैं। तो इसी को क्या बोला जाता है, काइनेटिक थ्योरी। ठीक है, क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स एनर्जी गेन करके रेंडमली मोशन करते हैं, कॉन्स्टेंटली मोशन करने लग जाते हैं। ओके, अब देखते हैं अपन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आज के लेक्चर का, और वो है कि इनके क्या क्या बिहेवियर होता है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। ओके, स्टार्ट करें अपनी प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कंपोजिशन ऑफ गैसेस। ठीक है, क्या है, कंपोजिशन ऑफ गैसेस। तो गैस का कंपोजिशन क्या होता है, कैसे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई होती है गैस। तो यदि मैं बात करूं गैसेस के बारे में, तो गैस होती है वो बहुत ही टिनी पार्टिकल से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, गैसेस आर मेड अप ऑफ टीनी टीनी पार्टिकल्स। ठीक है, जो रेंडमली हाई स्पीड से क्या करते हैं, मूव करते हैं। समझ आया? ठीक है, कंपोजिशन का मतलब समझ आया कि गैसेस की कंपोजिशन कैसा होता है। तो वो बहुत ही छोटे छोटे टीनी टीनी पार्टिकल से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, गैसेस लाइक होता है। ठीक है, किससे मिलकर बनी हुई होती है, मेड अप ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल्स। ठीक है, मूविंग ऑल पॉसिबल डायरेक्शन एट हाई स्पीड। ओके, चलो देखो, composition of gases. Gases are made up of tiny particles moving in all possible direction at high speed. जो मैंने बताया वही है अभी। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं, gases do not have a definite shape और volume. गैसेस होती है उनकी शेप डेफिनेट नहीं होती और वॉल्यूम भी डेफिनेट नहीं होती है। ठीक है, तो जो गैसेस होती है उनकी शेप डेफिनेट और वॉल्यूम डेफिनेट नहीं होती।
कैसे पता करोगे? जस्ट अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जाम्पल देके मैंने बताया। आपको क्या करना है, गैसेस को किसी भी यदि हम कंटेनर में रहते हैं तो उनमें अट्रैक्शन फोर्स तो होते ही नहीं, बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो आप जैसे ही उसको कंटेनर में डालोगे वो मूव करने लग जाएंगे, ठीक है। तो उनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं है, जिस कंटेनर में डालोगे उसी में वो मूव करने लग जाते हैं। तो शेप तो डेफिनेट होती नहीं है और वॉल्यूम भी नहीं होती है। कैसे नहीं होती है? जैसे आपने इसको एक बीकर में लिया गैसेस के मॉलिक्यूल को, जैसे ही आपने डाला ये मूव करने लग गए, ठीक है। आपने किसी बाउल में लिया, जैसे ही आपने डाला, इस अभी वॉल्यूम ये है, थोड़ी देर बाद में मूव करने पे इसकी वॉल्यूम ये हो जाएगी, ठीक है। तो जो गैसेस होती है उसकी शेप और वॉल्यूम डेफिनेट नहीं होता है। समझ आ गया क्यों नहीं होता है? ओके। अब देखो, गैसेस एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। गैसेस का एक और बिहेवियर होता है कि गैस होती है वो ऑल डायरेक्शन में क्या करती है, प्रेशर एक्सर्ट करती है। कैसे? आपने किसी भी कंटेनर में, सपोज आपने एक कंटेनर में क्या ली, गैस ली, उसको फिल किया और उसको बंद कर दिया। अब मैंने आपको बताया है कि गैसेस का क्या प्रॉपर्टी होती है, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो हाई स्पीड से मोशन करते हैं, मूव करते हैं, ओके। तो जब गैस मूव करेगी तो क्या होगा, इधर उधर जाएगी। बीकर कंटेनर अपना बंद है, बाहर निकल नहीं सकती है। बाहर नहीं निकल सकती है तो क्या होगा, वो इधर उधर मोशन करती हुई एक दूसरे के ऊपर प्रेशर डालेगी। कंटेनर की वॉल्स है उनके ऊपर क्या करेगी, प्रेशर एक्सिट करेगी। तो वो हर डायरेक्शन में मूव होती है, ऑल डायरेक्शन में मूव्स होते हैं, तो ऑल डायरेक्शन में वो प्रेशर भी एक्सिट करेगी। तो बस यही बताना चाह रहा है कि कोई भी गैसेस होती है वो क्या करती है, सभी डायरेक्शन में प्रेशर क्या करती है, एक्सर्ट करती है। समझ आया क्यों करती है? डायग्राम से भी आपको समझ आ रहा होगा, यहाँ पे डायग्राम नजर आ रहा होगा, ओके। चलो आगे देखो। द मॉलिक्यूल ऑफ गैस आर मूव इन स्पेस in a state of rapid zigzag motion, colliding with each other and with the walls of the vessel containing them, and thus exert certain force on the walls of the container। जो मैंने आपको बताया वही है, ये मोशन करते हैं और क्या करते हैं, जिगजैग फॉर्म में क्या करते हैं, मोशन करते हैं। इस तरीके से जिगजैग फॉर्म में क्या करते हैं, मोशन करते हैं। किसके पार्टिकल्स, गैस के पार्टिकल्स। समझ आई थर्ड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है गैसेस हैव लो डेंसिटी। गैसेस की डेंसिटी क्या होती है, लो होती है, ठीक है। कैसे लो होती है? गैसेस के अंदर इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होता है, बहुत ही कम होता है, ठीक है। इंटरमोलिकुलर स्पेस, गैसेस के अंदर इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होता है, लार्ज होता है, ज़्यादा होता है। स्पेस ज़्यादा है तो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दूर दूर रहते हैं, ठीक है। तो जो पर यूनिट वॉल्यूम है गैसेस की, उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं वो कम हो जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास में ये कंटेनर है, इसमें गैस है और गैस के मॉलिक्यूल इस तरीके से हैं, ओके। अब आपको क्या है, इस एरिया के अंदर वॉल्यूम पता करना है, तो इसका स्पेस बहुत ज़्यादा है, लार्ज स्पेस है इंटरमोलिकुलर, तो इस एरिया में केवल एक ही मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो उस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम और मास कम होगा, ठीक है। जितने मॉलिक्यूल कम होंगे उसका मास और वॉल्यूम कम होगा। और डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम होती है, वो अपने आप डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो समझ आया कैसे डिक्रीज हो रही है? तो गैसेस होती है उनकी डेंसिटी लो होती है ड्यू टू लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेस, ओके। देखो, gases have low densities due to large intermolecular spaces. The number of molecules per unit volume of gas is lower, hence gases have a lower densities। समझ आया गैसेस की डेंसिटीज कम क्यों होती है, जस्ट अभी हमने देखा, ओके। आगे चलते और देखते हैं गैसेस डिफ्यूज इजीली एंड फॉर्म होमोजेनस मिक्सचर। गैस होती है वो इजीली डिफ्यूज होती है और किसका फॉर्मेशन करती है, होमोजीनस मिक्सचर का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। अब क्या होते हैं, इजीली डिफ्यूजन का एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले मैंने दिया था, ओके। यदि आप किसी कोने में, किसी रूम के, जिस रूम में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उसके कोने में यदि हम रूम के एक अगरबत्ती जला देते हैं, थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि पूरे रूम के बच्चों को उस अगरबत्ती की क्या आती है, स्मेल आती है। तो क्या हुआ, जब उसको बर्न किया तो धीरे धीरे वो गैसेस पार्टिकल्स थे
वो मूव होना, डिफ्यूज होना स्टार्ट हुए। धीरे धीरे डिफ्यूज करके पूरे पार्टिकल्स गैसेस के क्या हो गए, पूरे रूम में डिफ्यूज हो गए। तो जो गैसेस होती है वो इजीली डिफ्यूज होती है। ठीक है, समझ आ गया कैसे इजीली डिफ्यूज होती है। चलो आगे देखो, यदि हम एक और एग्जांपल ले डेली रूटीन का, डेली लाइफ का। यदि हम खाना, घर में खाना बनता है, तो खाना बनाते हैं, तो जब वो खाना गर्म होता है तो उसकी खुशबू आती है। ठीक है, खाने की खुशबू आती है और दूर तक भी खुशबू आती है। क्या होता है, जैसे ही आप खाने को गर्म कर रहे हो या फिर खाना बन रहा है, तो वो गर्म हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो उससे जो खाने की जो वेपर निकलती है, ठीक है, वो गैस है। ठीक है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज होने पे मूव करने लगते हैं, तेजी से मूव करते स्पीडली, तो वो जगह जगह क्या करते हैं, डिफ्यूज होना स्टार्ट हो जाते हैं फास्टली। तो इसलिए आप देख सकते हो कि गैसेस होती है उनमें डिफ्यूजन पावर बहुत ज़्यादा होती है, इजीली क्या हो सकती है, डिफ्यूज हो सकती है। ओके देखो, gases diffuse easily and form homogeneous mixtures. Molecule of the other substance fill up the large intermolecular space present in the gases. This intermingling of molecules of different substance is called diffusion. ठीक है, समझ आ गया diffusion क्या है। चलो आगे देखो, gases are highly compressible. अब देखो, गैसेस होती है वो हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। ये भी बिल्कुल सही बात है। क्यों, एक ही रीज़न है इसका भी, ड्यू टू द लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेस। गैसेस के अंदर इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, डायग्राम में आपको नजर आ रहा होगा। जैसे इंटरमोलिकुलर स्पेस इनमें ज़्यादा है, ये दूर दूर है मॉलिक्यूल। आप क्या कर सकते हो, जैसे ही इस पर प्रेशर डालोगे, जैसे ही आपने प्रेशर एक्सर्ट करना स्टार्ट किया, वो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पास पास आना शुरू हो जाते हैं और हम उनको क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। तो गैसेस होती है उनको हाईली कंप्रेसेबल इसीलिए होती है क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगा, इंटरमोलिकुलर स्पेस। इतना ज़्यादा इंटरमोलिकुलर स्पेस है कि आप उस पर प्रेशर एक्सर्ट करके उसको क्या कर सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो, जैसा कि डायग्राम में नजर आ रहा है। समझ आया कैसे कर सकते हैं। देखो, it is due to the presence of large intermolecular space in them. When a gas is compressed, that is pressure on it is increased, its molecules come closer and volume of the gas decrease. मोलिक्यूल पास में आते हैं, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाती है और अपने आप क्या हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है। ओके चलो आगे देखो, गैसेज आर हाईली एक्सपेंसिबल। गैसेज होती है वो कंप्रेसिबल भी होती है और एक्सपेंसिबल भी होती है, मतलब एक्सपांड हो सकती है बहुत ज़्यादा गैसेज। कैसे एक्सपांड होती, गैसेस क्या होती है, बहुत ज़्यादा एक्सपांड नेचर होता है, एक्सपांड हो सकती है। जैसे अभी डिफ्यूजन देखा उसी तरीके से एक्सपांड भी हो सकती है। ओके देखो, गैसेज आर हाईली एक्सपेंसिबल। Gases are highly expansible also. The volume of a given mass of a gas can considerably be increased either by reducing pressure on it or by increasing temperature. क्या करते हैं, यदि हम कोई गैस आपके पास में गिवन है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। कैसे होता है वॉल्यूम इंक्रीज, सिंपल सी बात है, जस्ट अभी बताया मैंने। किसी भी कंटेनर में आपके पास में गैस है, ओके, आपने उसको हीट करना स्टार्ट किया। जैसे ही आपने हीट करना स्टार्ट किया, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको क्या मिलना स्टार्ट हुई, एनर्जी मिली। जैसे ही इनको एनर्जी मिलना स्टार्ट हुई, रेंडमली क्या करने लगे, वाइब्रेट करने लगे, मोशन करने लगे। मोशन जैसे ही करने लगे, ये क्या हो गया, इनका मोशन इंक्रीज हुआ और ये इधर उधर जाने लगे। जैसे ही इधर उधर जाने लगे, इनकी क्या हो जाएगी, वॉल्यूम इंक्रीज होगी क्योंकि ये ऊपर बढ़ना शुरू हो चुके हैं। ठीक है, तो क्या हो जाता है, वॉल्यूम और मास क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, समझ आया टेम्परेचर इंक्रीज करने पर कैसे इंक्रीज होता है। ओके, तो हमने क्या देखा कि गैसेस क्या होती है, हाईली कंप्रेसेबल होती है, एक्सपेंसिबल होती है। तो ये सब थी गैस की प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्या थी, गैसेस की प्रॉपर्टीज। और गैसेस की प्रॉपर्टीज हमें आना बहुत जरूरी है चैप्टर के शुरू में। यदि आपको ये प्रॉपर्टीज आती हैं तो आगे अपना काम बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोगों को चैप्टर के अंदर बहुत सी चीज़ें पढ़नी है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पढ़नी है, गैस लॉज पढ़ने हैं। ठीक है, बाकी ये चैप्टर स्टडी ऑफ गैस लॉ है तो हम गैस लॉ के बारे में ही पढ़ेंगे।
लेकिन उससे पहले गैसेस के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज आप लोगों को पता होनी चाहिए जो अभी हमने देखी। ओके, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज देखी? गैस का साइज और शेप और वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है, कंप्रेसिबल होती है, एक्सपेंसिबल होती है, ठीक है, ये सब प्रॉपर्टीज हमने देख ली है। आई होप यहाँ तक आप सब लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछे। तब तक अपना ख्याल रखिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू।